आइए देखते हैं हिंदू के सवाल पे डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं। आपने अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल में मैंने बहुत से गलतियां की, बहुत से गलत काम किए। अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो क्या अल्लाह ताला माफ़ करेंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर एक इंसान कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से बुरा गुनाह है ही नहीं। चाहे आपने डाका डाला, मैंने नहीं कहा कि डाका, मैंने नहीं डाला, नहीं, मैं कह रहा हूं आपने नहीं डाला, अच्छी बात है। अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी की, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी किए होंगे, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए सारे गुनाह माफ। मैं ये नहीं कह सकता हूं, मैं 45 साल से मुसलमान हूं, पहले भाई नाम का मुसलमान था, 21-22 साल में तहकीक किया, अभी तो मैं अपने जी से विथ माई विश आई एम मुस्लिम। फिर भी मैं भी छोटी मोटी गलती करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से माफ़ करे, चाहे छोटी गलती या बड़ी गलती। आप अगर आज शहादत देंगे, आप मुझसे अच्छे होंगे, उसके बाद फिर अलग बात है। आग जब शहादत देंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसान शहादत देता है उसके पिछले गुनाह सब माफ, स्लेट इज क्लीन, आप एकदम ही प्योर। जी साहब, आपने एक आपका बयान सुना था मैंने, जिसमें आपने बोला था कि एक हिंदू जो होता है वो उसका एक ऋग्वेद में दिया हुआ है कि अंतिम का वर्णन काइंड ऑफ चीज़ है, जिसमें बोला गया है कि जब हिंदू भी मरता है तो वो आखिरी में अशहदु अल्ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो संस्कृत में कुछ बोलता है उसी चीज़ का। तो साहब मेरा ये कहना है कि एक इंसान जो मर रहा है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ है, वो अगर उस टाइम पे अल्लाह ताला को मान रहा है तो क्या अल्लाह ताला उस टाइम पे उसको इस्लाम कबूल करवाएंगे या अल्लाह ताला मानेंगे कि वो इस्लाम का बंदा है? अच्छा सवाल है कि अगर एक इंसान मर रहा है फिर इस्लाम कबूल करता है, इसकी कबूलत होंगी कहने। सबसे बड़ी मिसाल है फिरौन की। फिरौन एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को खुदा समझता था, बहुत ताकतवर था, बहुत पैसे वाला था। जब वो जाता है मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे तो मूसा अलैहिस्सलाम आसा डालते, लाठी डालते और दरिया दो हिस्से में हो जाती है। वो जाते, जब फिरौन फॉलो करता है तो दरिया वापिस से जुड़ जाती है। फिर वो बोलता है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक इंसान मरते हुए आखिरी वक्त में अगर ईमान लाएगा तो ईमान उसकी कबूल नहीं होती, क्योंकि वो मर रहा है इसलिए। लेकिन वो जब मौत आने से कुछ देर पहले भी किया तो कबूल है, लेकिन मौत जब आना शुरू हो जाती है फिर ईमान लाए तो वो डर से कर रहा है। तो साहब अगर ये जैसे बोला जाता है कि आप इस्लाम नहीं, आपने इस्लाम नहीं कबूल करा तो आपको दोज़ख की आग में जलाया जाएगा और यू विल नॉट गेट द जन्नत, ये चीज़ बोली जाती है। तो इस केस में सर क्या डर के आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए कि हाँ मुझे जन्नत नहीं मिलेगी इसलिए मैं इस्लाम कबूल करूँ? तो इस्लाम कबूल चाहे डर के कबूल करे, चाहे मंतिक से करे, लॉजिक से करे, जो भी है, लेकिन मौत आपको आई नहीं अभी ना। मौत आना शुरू हो जाती है, सांस लेना शुरू किया, मरने वाले, कभी आप डूब रहे तो फिर बहुत लेट है। लेकिन आपको पता है मौत आने वाली 5 दिन बाद, पता नहीं, कोई इंसान नहीं कह सकता कभी मरेगा। मरना शुरू हो गया उस टाइम लाया तो बहुत लेट है। तो इसीलिए अगर आप जीते जागते आज आपको पता चल गया क्या भाई इस्लाम सही, फिर आप बोलेंगे अभी भी इस्लाम कबूल करूँ, अभी शायद मैं और 10 साल जीऊँगा, 20 साल में स्लेट क्लीन होगा, अभी कबूल करूँगा, शायद छोटी मोटी गलतियाँ करूँगा, प्रॉब्लम में आऊँगा। ये आप प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ। ऐसे प्लानिंग में कल मर जाएंगे दोज़ख। तो उससे अच्छा कबूल करो, स्लेट क्लीन करो, छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ी मांगो, माफ़ करेंगे अल्लाह। आप समझ रहे ना? तो ये प्लानिंग आपको यकीन हो गया, फिर बोले मैं अभी क्यों कबूल करूँ, 10 साल बाद करूँगा, अभी तरह ऐश करूँगा, शराब पीऊँगा, मस्ती करूँगा। आपको पता नहीं कब मरने वाले, मस्ती करते करते मर गए तो गए, फिर टू रिस्की। अभी कबूल करो, छोटी मोटी गलती फिर भी अल्लाह ताला माफ़ करेगा, दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह रहमान रहीम है। आप समझे ना? तो अगर यकीन हो गया कबूल करो। और सर जैसे मैं सर 5 वक्त नमाजी अगर नहीं हो पाया, इन केस नहीं हो पाया 5 वक्त नमाजी, क्योंकि इतने जल्दी जैसे आज मैं करता हूँ, तो सर वो भी एक गुनाह ही होगा कि आज मैंने इस्लाम कबूल किया। आपने अच्छा सवाल पूछा है, अगर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सका तो क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, और सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 में कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा।
बाकी गुनाह कितने भी करो, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। सर शिर्क में तो अपनी बुत परस्ती आती है ना सर। जी बिल्कुल, बुत परस्ती आती है। तो शिर्क अगर किया तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। आप शिर्क से बचे, बाकी गुनाह अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, नमाज पढ़ो ना पढ़ो जहन्नम। इधर अगर आप गलतियां करें, छोटे छोटे माफ करेगा, नमाज पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 1% का 2% जानता नहीं हो, बेहतर नमाज पढ़ना शुरू। लेकिन अगर शिर्क छोड़ दिए, ईमान लाए और नहीं पढ़े, फिर भी आपके चांसेस है जन्नत में जाने के। 1% है, 2% है, 5% तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ईमान नहीं लाए तो 100% जहन्नम। अगर आप गलतियां करें एक आपकी अदा के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक औरत जो बड़ी गुनहगार थी, सर सुना है मैंने बयान, सुने ना, तो एक अदा से अल्लाह ताला माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क करे माफ नहीं करेगा। तो जो मैं कहना चाहता हूं, आज आप ईमान लाना चाहते? ईमान। सर मेरे को एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, अगर आपके वक्त हो तो पूछूं मैं आपसे। वक्त बहुत कम है जी, हमें बस ये आपसे पूछना था कि सर आप बोल रहे थे कि एक हिंदू के जो भगवान होते हैं वो दूसरे की हेल्प लेते हैं, दूसरे भगवान की हेल्प लेते हैं, तो हम वाई शुड वी प्रे देम? हम अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला इज द बिल्कुल सोर्स सर। ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सर। तो अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से क्यों नहीं वो करा, ब्लेस क्यों नहीं किया कि हाँ चलो नितेश नहीं होते, मैं अहमद होता, मैं ऑलरेडी अहमद होता, तो मुझे इस चीज़ का वो करना नहीं पड़ता। तो व्हाट इज दिस? अल्लाह ताला ने क्यों नहीं आपको अहमद बनाया, नितेश क्यों बनाया? अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर दिया है। अगर टीचर क्वेश्चन पेपर सब लोग को दे देंगे तो फायदा क्या है? अल्लाह ताला जानते थे कि आप जाकिर से मिलेंगे, नहीं साहब, है ना? मैं नहीं जानता था, अल्लाह ताला जानता है आप जाकिर के कसट देखेंगे, बराबर ना? तो अभी अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है कि जाकिर हक की बात बोलने के बाद अहमद को छोड़ो, तुम तो नितेश है अभी ना, आपको क्या पता है अहमद जन्नत में जाएगा दोजक में जाएगा? हो सकता है वो अहमद नाम का मुसलमान है, दोजक में जाएगा। आप तो अभी नितेश थे, अभी ईमान कबूल करे तो अहमद से तो बेहतर होंगे। अहमद को छोड़ो, जाकिर से भी बेहतर होंगे आज तक के। आगे क्या आएगा वो अल्लाह ताला जानता है। तो आप खुशनसीब है कि आप अहमद नहीं थे अगर ईमान लाए। ईमान नहीं लाए तो अलग बात है। तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, क्या आज आप ईमान लाना चाहते? आप मानते कि खुदा एक है? सर ईमान क्या आपके हिसाब से ईमान? ईमान ये है कि आप एक खुदा में मानते? ईमान का मतलब खुदा, आप एक खुदा में मानते हैं क्या नहीं? खुदा को तो मानता हूँ मैं। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? सबूत परस्ती गलत है, मानता आप हूँ। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर इस चीज़ का मैं वो नहीं बोल सकता कि वो पैगंबर है। आई नो कि उनकी चीज़ें बहुत सही हैं, उनने जो बोला वो सब कॉन्सेप्ट सही हैं, बट आई डोंट नो कि वो पैगंबर हैं कि नॉर्मल इंसान है। इस चीज़ से नहीं भाई, वो इंसान है, इंसान है, नॉर्मल नहीं है लेकिन इंसान है। वो खाते थे, सोते थे, मेहनत करते थे, तकलीफ होती थी, इंसान तो है, लेकिन एक चुने हुए इंसान थे, आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें चुना अपना पैगाम देने के लिए। तो आपको मानना पड़ेगा वो इंसान है, लेकिन आम इंसान नहीं, पैगंबर है। पैगंबर मतलब नहीं कि इंसान नहीं, पैगंबर मतलब इंसान, लेकिन अल्लाह के चुने हुए इंसान जो लोगों तक पैगाम पहुंचा सके। आप मानते कि वो इंसान थे जो लोगों को पैगाम पहुंचाते थे? जी साहब, ये तो मानता हूँ। तो इसे कहते हैं मुस्लिम। अभी आप चाहेंगे कहने के लिए शादा अरबी में? सर ये कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती मानते नहीं है खुदा सर। है या मानते का बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इंसान है लेकिन पैगंबर है, तो आप मेरे हिसाब से मुस्लिम है। फिर वो आगे आपको चल के नमाज आस्ते आस्ते आएगा, इसमें मानते आप? जी इसमें तो मानता हूँ मैं। मानते। आपको कौन जबरदस्ती कह रहा है इसको मानने के लिए? नहीं साहब। तो आप कहना चाहेंगे अरबी में? जी साहब। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं साहब। कोई माली दबाव नहीं? नहीं सर। दिल से कर रहे? जी। अभी क्योंकि वक्त की कमी है, अगर और भी भाई और बहन हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है, 6-7 मिनट है, अगर कोई हमारे गैर मुसलमान भाई मानते हैं कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक पे आ सकते हैं।